हेलो नमस्कार, मैं हूँ खुशबू, योर टैरोट कार्ड रीडर। और आप सब कैसे हैं? मैं फिर से लेकर आई हूँ एक यूनिवर्स मैसेज। देखते हैं आज यूनिवर्स क्या संदेश लेकर आया है आपके लिए, कौन से सच से पर्दा उठने वाला है और कौन सी बातें अब आपके जीवन में सत्य होने वाली है। जो भी इस रीडिंग को क्लेम करेंगे कमेंट सेक्शन में 333 ज़रूर लिखें। और जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी स्वीट फैमिली का हिस्सा बने। ये कलेक्टिव रीडिंग है, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जो भी आपका समय आएगा ये रीडिंग आपसे मैच करेगी। और मैं आपको बता दूं कि आज की रीडिंग 75% से ज़्यादा आपसे मैच करने वाली है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यूनिवर्स क्या लेकर आया है आपके लिए। मैं कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ। सावधान रहने की आवश्यकता है आपको। जी हाँ, एक गिरफ्तारी हो सकती है, सब कुछ हिल सकता है। देखो यहाँ मैं इसको डिस्क्राइब कर रही हूँ, गिरफ्तारी, कुछ ऊर्जाओं की, कुछ शक्तियां बरस रही हैं आप पर, लेकिन नकारात्मक। ये जो कार्ड निकल कर आ रहा है इसके माध्यम से मैं आपको बता दूं कि किसी का स्वार्थ जो है वो रंग ला रहा है। यानी कि कोई सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी के कारण निरंतर आपके लिए परेशानियां मांग रहा है, निरंतर आपके लिए आपकी खुशियों को कम होता हुआ मांग रहा है। और उसकी इतनी हिम्मत है कि वो ये सारी नकारात्मक चीजें परमात्मा से मांग रहा है। देखो उसकी हिम्मत, ऐसा नहीं है कि वो घर बैठे ये सब सोच रहा है, वो परमपिता परमेश्वर से गुहार लगा रहा है कि तुम्हारी तरक्की रुक जाए, तुम्हारी सफलता रुक जाए। मतलब लोग ना इतने नीच हो जाते हैं, इतने ज़्यादा अपने कर्म को डाउन कर लेते हैं कि वो इतना भी नहीं सोचते कि भगवान कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते। उनके मस्तिष्क में ये बात नहीं आती और वो भगवान से ही जाकर किसी का बुरा मांगने लगते हैं। यहाँ पर ये कार्ड निकल कर आया, साफ साफ दिख रहा है कि कुछ गैर जिम्मेदार लोग हैं जो सिर्फ अपनी खुशी के कारण, मेरा घर बन जाए भले किसी का घर अंधेरा हो जाए, मेरी नौकरी हो जाए भले किसी की नौकरी छूट जाए, ऐसी वाली जो थिंकिंग रखते हैं ना, ऐसे कुछ लोगों से घिरा हुआ है आपका जीवन। यहाँ पर कुछ लोग लगातार आपके लिए प्रार्थनाएं करते हुए दिख रहे हैं, जो नेगेटिव प्रार्थना कर रहे हैं, जो नकारात्मक प्रार्थना कर रहे हैं, जो नहीं चाहते कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। और देखो कहीं ना कहीं बार बार बोलने से उनका पल्ला थोड़ा मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। आपकी गिरफ्तारी हो रही है कुछ नेगेटिव शक्तियों के द्वारा। मैं यहाँ पे कुछ कार्ड और निकाल लेती हूँ। देखो दूसरा कार्ड ये बता रहा है कि आप सारे, कहते हैं ना, आपको कंट्रोल करने के लिए जितनी शक्तियों का प्रयोग करना है शत्रुओं को करो। आपकी जो ऊर्जाएं हैं ना, इस वक्त आप डिवाइन की ब्लेसिंग जोन में हैं। आपकी जो ऊर्जा है ना, वो सारी दीवार को तोड़कर, सारी नकारात्मक शक्तियों की दीवार को तोड़कर अपना परचम लहराएगा। मतलब आपकी जो अच्छे कर्म हैं, कर्मा से मेरा मतलब इस जन्म का बिल्कुल ही नहीं है। यहाँ पे पास्ट में आपने बहुत कुछ किया है। देखो इस जन्म आप कैसे इंसान है ये तो आप ही जानते हैं। आप मेल हो फीमेल हो, दोनों इस रीडिंग को क्लेम करेंगे। और जो भी मेरे भाई बहन इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में 333 ज़रूर लिखें। आप मेल हो फीमेल हो, आपके पास्ट लाइफ में आपने बहुत अच्छे कर्मास किए हैं, आपने इतने श्रेष्ठ कर्म किए हैं कि उसका भरपूर फल आपको इस जन्म मिलने वाला है। आपको सुख मिलेगा, आपको नेगेटिविटी घेर नहीं पाएगी, शत्रुओं से घिरे रहेंगे आप परंतु आप सुखी रहेंगे। कुछ ऐसी तकदीर लेकर आए हैं आप, क्योंकि इस वक्त आप डिवाइन की ब्लेसिंग जोन में हैं। आप डिवाइन की ब्लेसिंग जोन में, फरिश्ते जो है ना आपकी गिरफ्तारी कर रहे हैं। मतलब आपके जो अच्छे फरिश्ते हैं, आपके जो एंजल्स हैं, वो हर वक्त अपनी ऊर्जाओं के गिरफ्त में आपको रख रहे हैं। चारों तरफ से वो जमे हुए हैं, ऐसा कि कोई भी नुकसान नहीं होने देना चाहता आपका, कुछ भी गलत नहीं होगा अब आपके साथ। ऐसा आपके साथ हो रहा है ना कि एक चक्र के अंदर आप आ गए हैं और ये आपके कर्मा के चक्र हैं, ये आपके अच्छे कर्मा के चक्र हैं और इसको कोई नहीं तोड़ सकता। देखो मैं कुछ कार्ड और यहाँ पे निकाल ले रही हूँ कि कुछ सुखद घटनाएं होती हुई सामने नजर आ रही है, कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है। यानी कि छोटी सी एक सुखद घटना होगी और मतलब 2.5-3 महीने के अंदर, 1 दिन से 3 महीने के भीतर आपके साथ एक सुखद घटना घटने वाली है। घटना का अर्थ ही यह है कि जिसकी दूर दूर तक आपको भनक भी नहीं, कोई जानकारी नहीं, कोई संजोग नहीं, कुछ होने के चांसेस नहीं, और वो बात हो जाए तो वो घटना ही होती है। बुरी हो तो दुर्घटना और अच्छी हो तो शुभ घटना। तो आपके साथ यहाँ एक छोटी सी सुखद घटना घटने वाली है।
देखो इसको मैं ऐसे डिस्क्राइब कर रही हूँ कि हो सकता है कि आप सिंगल हो, आप किसी की मैरिज में जा रहे हैं, आप किसी वेडिंग में आप यूं ही जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, आप लड़की हैं और आपको सामने से किसी ने पसंद कर लिया, तुरंत आपके माता पिता से बात हुई और तुरंत आपकी शादी हो गई। ये एक बहुत बड़ा संजोग बनता हुआ नजर आ रहा है। मतलब दूर दूर तक आपने सोचा भी नहीं था कि मैं इस परीक्षा को कैसे पास करूंगी, कौन आएगा मुझे देखने, क्या होगा, और बस ये हो गया। एक संजोग ऐसा बनता हुआ नजर आ रहा है और एक संजोग और बनता हुआ नजर आ रहा है कि आपने करियर के लिए आपने कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढी थी लेकिन नहीं मिला था आपको। आपने सोचा था अगर ये होता तो मैं ये कर लेता, ये अचानक से हो जाएगा। आपका करियर अचानक से सेटल हो जाएगा। आपको लगेगा पिछले 4 वर्ष से 6 वर्ष से मैं जिस चीज के लिए इतना परिश्रम कर रहा हूँ वो बस हो गया, कहता ना एक दिन में हो गया। तो ऐसा भी कुछ संजोग होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है मुझको। आपने जो कार्ड निकाली है, चलिए नेक्स्ट कार्ड मैं निकाल रही हूँ कि यहाँ बुरी बलाएं आपके सर से टलती हुई नजर आ रही है। तो देखो इसको भी मैं दो भाग में डिस्क्राइब करना चाहूंगी कि एक तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी से आपका पल्ला मुक्त होने वाला है। मतलब कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी आपके सर पर, आपको लग रहा था मैं निभा पाऊंगा, मैं निभा पाऊंगी या नहीं, अब वो जिम्मेदारी आपके सर से हट जाएगी। इसको आप लाइफ में कैसे लेते हैं ये तो आपके निजी जीवन पर निर्भर करता है कि ये आपसे कैसे होगी। और दूसरी एक बात और हो सकती है कि खर्चों का एक बहुत बड़ा पहाड़ हो आपके ऊपर। मतलब आपकी अर्निंग उतनी नहीं हो और खर्चे बहुत ज़्यादा हो और अचानक से आय इतना ज़्यादा होने लगे कि खर्चों की जिम्मेदारी खत्म हो जाए। ऐसा भी कुछ बनता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब यहाँ पे फाइनेंस से जुड़ी कुछ बातें हैं। कोई बहुत बड़ा लोन हो आपके ऊपर, कोई बहुत बड़ा कर्ज हो आपके ऊपर और आप हमेशा सोते वक्त ये सोचते हैं कि मैं इस इतने बड़े कर्ज को कैसे चुकाऊंगा। लेकिन मैं बता दूं कि अचानक से इस बोझ से आप मुक्त हो जाएंगे। हो सकता है आपकी कोई प्रॉपर्टी की डील हो बहुत बड़ी और आपको इतने पैसे मिल जाए कि आप इस कर्ज से मुक्त हो जाएं। हो सकता है आपने जिससे कर्ज लिया सामने से वो आकर आपके सारे कर्ज को माफ़ कर दे। मतलब ऐसे सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है कि आप एक बहुत बड़ी भारी बोझ से अचानक से मुक्त हो जाएंगे। तो इसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आप पर ये कैसे फिट हो रहा है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड आपको फरिश्ते आपका ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हैं किसी चीज़ की ओर जिसको आप बार बार अनदेखा कर रहे हैं। यहाँ मैं बता दूं कि यहाँ चीज़ें कुछ हाईलाइट होकर आ रही है। बार बार मुझको ये दिख रहा है कि कुछ आपके सामने बार बार दिखाया जा रहा है, आपको यूनिवर्स की ओर से संकेत दिए जा रहे हैं लेकिन आप अनदेखा कर रहे हैं। आपको अंदाज़ा भी नहीं लग रहा है कि क्या वो चीज़ है जिसको आपको देखनी चाहिए थी। इसकी वजह से स्वर्ग लोक से फरिश्तों को आना पड़ा है आपका ध्यान केंद्रित करने के लिए। तो आप इसके लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, आध्यात्मिक ध्यान कर सकते हैं। संध्या के समय कुछ पल बिल्कुल एकांत में बैठकर अकेले में ध्यान करें, अकेले में बैठे खुद से बातें करें, तब आपको फरिश्तों का यह संकेत बिल्कुल साफ साफ नजर आएगा। क्योंकि जो दिनचर्या होती है ना, दिन भर की जो भागदौड़ होती है, बहुत शोर होता है, बहुत सारी बातें होती है हमारे दिमाग में और इतनी सारी बातें, इतनी सारी उलझनों के बीच ना हमारा मस्तिष्क कार्य नहीं करता है। आपको ऊर्जाएं जो आपको एंजल्स जो आपको बोलना चाह रहे हैं वो आपको तुरंत से नहीं समझ में आ रहा। तो इसके लिए आप अपने साथ थोड़ा सा समय व्यतीत करें, एकांत में बैठें, एंजल्स की बातें सुनने की कोशिश करें। फरिश्ते आपको क्या संकेत दे रहे हैं, कौन सी आपकी जिम्मेदारी है जिसको आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आप उस जिम्मेदारी पर ध्यान दें। आप पर बहुत कृपा बरसने वाली है, आप पर परमपिता परमेश्वर की बहुत कृपा बरसने वाली है। आपके एंजल्स बार बार आपका ध्यान किसी और केंद्रित कर रहे हैं जो बहुत ज़रूरी चीज़ है आपके लिए, लेकिन आप नहीं, आपकी दिनचर्या में आप इतना ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं कि आप नहीं देख पा रहे हैं। तो आप इसके लिए अपने जीवन पर थोड़ा सा पीछे पहलू पर नज़र डालिए कि क्या चीज़ है जो छूट रही है आपसे, आप उस पर ध्यान दीजिए। परमात्मा की ऐसी ब्लेसिंग मिलेगी आपको, आपका भाग्य जैसे कहते हैं रातों रात बदल जाएगा। तो आप अपनी इस जिम्मेदारी को अपने ऊपर ले। ऐसा फरिश्ते चाहते हैं, ऐसा परमात्मा चाहते हैं आपसे। देखिए यहाँ पर कुछ फरिश्ते आपसे आग्रह कर रहे हैं समर्पण करने की। मैं इस कार्ड के माध्यम से आपको ये बताना चाहती हूँ कि यूनिवर्स आपको संदेश दे रहा है कि आपके जीवन में कुछ परेशानियाँ हैं लेकिन आप समर्पण नहीं कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं ना, अकेले ही उन परेशानियों से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं और बिल्कुल आपसे नहीं हो पा रहा है। आप परेशान हो रहे हैं लेकिन आप बार बार अकेले जूझने का प्रयास कर रहे हैं।
तो आपसे फरिश्ते ये आग्रह कर रहे हैं कि अब आप समर्पण करें। आपके जो सबसे अपने हैं, कोई नहीं तो आपका जो लाइफ पार्टनर है, आप उसके साथ ये बात साझा कीजिए जिस बात को आप छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसकी सारी बर्डन को आप अपने सर पर ले रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी रात की नींद उड़ गई है। आप उस बात को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको अब आप मत छुपाइए। यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे हैं कि यही वो समय है जब आप अपनी तकलीफ को, उस भार को, उस बात को आप अपने माता पिता के साथ साझा कीजिए, आप अपनी पत्नी के साथ साझा कीजिए। अगर आप महिला हैं तो आप अपने पति के साथ साझा करें। आपका ये बोझ खत्म हो जाएगा, आपकी ये परेशानी सॉल्व हो जाएगी। किंतु आप बार बार अकेले में उस बात का मंथन कर रहे हैं, खुद परेशान हो रहे हैं, और ये बाधा से मुक्त होने का सही समय अभी चल रहा है। इसीलिए फरिश्ते चाहते हैं कि अब आप समर्पण कर दें और अपनों के साथ इस बात को साझा करके इस सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें। ऐसा ही कार्ड निकल कर आ रहा है आपके लिए। देखिए, नेक्स्ट कार्ड के माध्यम से यूनिवर्स इस वक्त आपको बता रहे हैं कि बहुत जल्द ही किसी वृद्ध का आपको आशीर्वाद मिलने वाला है। आपके हाथों उनका भला होने वाला है, और आप उनसे आशीर्वाद मांगे या ना मांगे, उनका शरीर आपको आशीर्वाद दे ना दे, उनकी आत्मा आपको आशीर्वाद देगी। मतलब आपके हाथ से किसी वृद्ध का बहुत भला होने वाला है। तो देखो, इसको मैं ऐसे डिस्क्राइब करती हूँ कि हो सकता है आपके घर में कोई ज़्यादा उम्र के लोग हों, बुजुर्ग हों, और आप उनके लिए बहुत कुछ करें। मतलब आपको ऐसा लगे जैसे कि ये अपने स्वप्न को साकार नहीं कर पाए, तो हम लोग है ना, बड़े हो गए बच्चे, तो अब हम लोग अचानक से, हो सकता है आप किसी को उनकी फेवरेट कार गिफ्ट करें, या आप रेंट हाउस में बहुत साल से रह रहे हैं और अपने माता पिता को आप उनके अपने घर में लेकर जाएं, या आप, कोई सिस्टर है आपके घर में जिनकी एज बहुत ज़्यादा हो रही है, अब तक शादी नहीं कर पाए माता पिता, और आप अपने प्रयास से, अपने पैसे से उस बहन की अच्छी से धूमधाम से शादी करवा दें। तो ऐसा, ये सारे जो कार्य होते हैं ना, इसमें आपको जो माता पिता होते हैं या जो बुजुर्ग होते हैं, उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलता है। तो ऐसा ही होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। देखिए, सर्कमस्टांसेस कुछ और भी हो सकते हैं, परंतु यहाँ पर आप जो कार्ड निकल कर आ रहा है, आपको किसी वृद्ध का बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलने जा रहा है, क्योंकि आपके द्वारा उनकी कुछ मदद होने वाली है। एक यहाँ पर चांसेस ये भी बनता है कि हो सकता है कोई वृद्ध हो जिनका आपसे कोई संबंध नहीं है, आप उनको नहीं जानते हैं, आप उनको कुछ मतलब नहीं, लेकिन आपने उनके लिए कुछ किया, आपके हाथों उनका कुछ भला हुआ, और ये कारण से उनका दिल बहुत ज़्यादा पिघल जाएगा, और वो तब दिल से जो उनके आशीर्वाद निकलेगी ना, ये यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि वो आशीर्वाद आपके भाग्य को बदल देगा। आपकी किस्मत अचानक से बदल जाएगी। कहते हैं ना, हमने बस अनजाने में किसी की थोड़ी सी मदद कर दी, परंतु उस मदद के बदले परमात्मा ने हमें बहुत कुछ दिया। वास्तव में वो आशीर्वाद होता है जो हमारे जीवन को लग जाता है। तो यहाँ पर भी कुछ परिणाम सुखद निकल कर आ रहे हैं। आपने किसी की साधारण से मदद की और आपको उस वृद्ध का बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलने वाला है। तो देखिए, कुछ यहाँ पर शक्तिशाली शक्तियाँ भी आपके साथ कार्य करते हुए नजर आ रही है। देखो, यानी कि मैं आपको बता दूं, हमेशा मैं बात करती हूँ, आपके साथ 3 एंजल्स हैं। 3 एंजल्स ऐसे हैं ना कि जो दिन रात आपके साथ होते हैं। इवन आप, मैं बता दूं, आप वॉशरूम भी जाते हैं ना, तो भी ये एंजल्स कुछ कदम आपके साथ जाते हैं, ताकि कभी भी कोई काली शक्ति, कोई बुरी बात, बुरी चीज़ें, नेगेटिविटी किसी का आपको ना घेर ले, कभी भी आपके साथ कोई नुकसान ना हो, कभी आपके कदम ना रुके, कोई संकोच ना हो। मतलब आपको गाइड करते हैं, आपको प्रोटेक्शन देते हैं, सकारात्मक शक्तियों का एक घेरा बनाकर रखते हैं एक एंजल्स जो है आपके चारों ओर, और इनका बहुत बड़ा आशीर्वाद आपको मिल रहा है। इनका बहुत बड़ा आशीर्वाद आपको मिल रहा है। कोई भी गलत किया कराया कुछ आप पर फेंकने की कोशिश करता है, तो ये जो एंजल्स हैं, ये उनको उनके ही जाल में फंसा देते हैं और आपको बिल्कुल सुरक्षित वहाँ से बाहर निकालते हैं। ऐसा सुखद अनुभव कर रहे हैं आप, ब्रह्मांड की बिल्कुल शक्तियों के करीब हैं आप, क्योंकि आप अच्छे कर्म करते हैं, इसलिए ये एंजल्स जो है आपको छोड़कर जाते ही नहीं हैं। यहाँ पर आप कुछ भय से मुक्त होते हुए भी नजर आ रहे हैं। मैं बता दूं, नेक्स्ट कार्ड है कि एक डर, एक खौफ, एक भय जो था आपके जीवन में, पता नहीं मैं कोई कार्य करूंगा उसमें सफलता मिलेगी या नहीं, पता नहीं मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ बात बनेगी या नहीं, कहीं मेरे सारे पैसे खत्म हो जाए और मैं इस चीज़ को खरीद ना सकूँ तो, मतलब एक डर, एक भय जो 24 घंटा आपके मस्तिष्क में रहता है। ये आपको देखना है कि आपकी लाइफ में ये रीडिंग कहाँ पर सेट हो रही है। ज़बरदस्ती सेट ना करें,
ये रीडिंग आपकी कहाँ पर सेट हो रही है? कौन सा ऐसा डर है जो आपके मस्तिष्क में लगातार बहुत वर्षों से समाया हुआ है? उस डर से अचानक से मुक्ति दिलाने जा रहे हैं परमात्मा आपको। वो भय, वो भार आपके मस्तिष्क से हटने वाला है। कुछ विकास होता हुआ नजर आ रहा है, कुछ प्रोग्रेस नजर आ रहा है, यानी कि आप अपने प्रयत्न से, अपने संघर्ष से कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं। और इन सब में ना आपके पूर्वजों का बहुत बड़ा हाथ है, आपके पूर्वजों का बहुत बड़ा हाथ है। इसीलिए आपके पूर्वज आग्रह कर रहे हैं कि इस संदेश को आप जल्द से जल्द सुने। आप क्या करते हैं ना, आप कुछ भी अच्छा काम होता है, कुछ भी आपके साथ आपकी मेहनत का फल आपको मिलता है, तो आप उसका सारा क्रेडिट अपने पूर्वजों को देते हैं, परमात्मा को देते हैं, आप उनको धन्यवाद अर्पण करते हैं। तो यही कारण है कि आपके पूर्वज हमेशा आपकी रक्षा कर रहे हैं। उनको बर्दाश्त नहीं होता है कि कोई आपका बुरा करे, कोई आपको धक्का दे, कोई नेगेटिविटी आप तक पहुंचाए। तो वो क्या करते हैं, उन चीज़ों का विरोध कर रहे हैं और आपके मन तक केवल वो छान कर, कहते हैं ना शांति, केवल छान कर ऊर्जा पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस वक्त कहते हैं वो अपने हाथ पर रखना, आपके पूर्वज जो है आपको अपने हाथ पर रख रहे हैं, दिव्य शक्ति से आपको सुसज्जित कर रहे हैं। जब रास्ते आपको नजर नहीं आ रहे हैं ना कोई भी चीज़, तो आप क्या देख रहे हैं कि कुछ ही दिनों के अंदर मार्ग खुल रहे हैं। तो ये जो मार्ग खुल रहे हैं, ये आपके पूर्वज हैं, ये आपके खुद के पूर्वज ही हैं। आपको इनका ध्यान करना होगा। पितृपक्ष का ये जो माह चल रहा है, इसमें आपको अपने पूर्वजों का ध्यान करना होगा। वो आपकी मदद के लिए धरती पर आए हुए हैं, वो अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहते हैं और आपकी दिल की बात सुनना चाहते हैं। तो आप उनको नमन कीजिए, प्रणाम कीजिए। पूर्वज कुछ चाहते हैं कहना आपको, अपने मन को शांत करके उसको सुनने का प्रयास कीजिए, बारीकी पर ध्यान दें। देखिए यहाँ पर एक छोटी छोटी से कलेश खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि अगर परिवार में आपकी अनबन चल रही है बहुत दिनों से, कोई पारस्परिक मतभेद चल रहा है, या ये चीज़ यहाँ पर भी लागू हो रही है कि आपके और आपके लाइफ पार्टनर के बीच यदि अच्छे से सेटलमेंट नहीं हो पाई है, झगड़े चलते हैं और आप दोनों अभी तक एक नहीं हो पाए, तो वो झगड़े भी अब सॉर्ट आउट होते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। यानी कि लड़ाई झगड़े अब समाप्त हो रहे हैं। परिवार के आपसी संबंध, आपसी प्रेम, बहुत ज़्यादा सौहार्द बढ़ने वाला है और एक खुशियों का माहौल यहाँ पर नज़र आ रहा है। मतलब जहाँ पर फैमिली भी होंगे, गेट टुगेदर होगा, सब एक दूसरे से बातें करेंगे, मुस्कुराएंगे। ऐसे माहौल में फरिश्तों का आशीर्वाद मिलेगा आपको, फरिश्तों का आशीर्वाद मिलेगा। एक बहुत खूबसूरत सा माहौल यहाँ पर मुझको बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ फरिश्तों का आशीर्वाद मिलेगा आपको, सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है आपके साथ। कहते हैं ना, जल्द ही आपकी गिरफ्तारी होने वाली है सुखद ऊर्जाओं के बीच। आपका भाग्य बदलने वाला है, सब कुछ ऐसा हो जाएगा जैसा आपने सोचा भी नहीं था। मतलब जो आप चाह रहे थे वैसा होगा। आपके कार्यों का परिणाम भी बहुत सुंदर होने वाला है। आप सामना करने वाले एक सच का। आपके पूर्वज आपसे आग्रह कर रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति पर आप आंख बंद करके भरोसा ना करें, किसी को भी यूं ही न चुन ले अपने जीवन में, क्योंकि ये समय जो है ना, वो समय बहुत कठोर है। आपके लिए ये समय इसलिए सरल है क्योंकि आपके पूर्वज आपको सुरक्षा कवच दे रहे हैं। वास्तव में ये समय बहुत कठोर है। एक दूसरे को धोखा देने के लिए सभी तैयार हैं, यहाँ एक दूसरे का बुरा करने के लिए तैयार हैं। मतलब आपकी खुशियाँ छीनने के लिए न जाने कितने बैठे हैं यहाँ पर, परंतु आपके पूर्वजों का जो आशीर्वाद है वो आप तक कुछ भी बुरा पहुँचने नहीं दे रहे हैं। यही सबसे अच्छी बात है आपके जीवन की। यहाँ एक अंतिम कार्ड में पढ़ने जा रही हूँ। आप किसी के जीवन के अभाव को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखो मैं इसको ऐसे डिस्क्राइब करूँ, हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आपका कोई सरोकार नहीं, वो आपका भाई बहन नहीं लगता है, वो आपका जीवन साथी नहीं लगता है, वो कोई नहीं लगता आपका, लेकिन उसके जीवन के भार को आपने लिया हुआ है। आप उसके जीवन को संवारना चाहते हैं, उसकी कमियों को पूरा करना चाहते हैं। यहाँ ये भी हो सकता है। और दूसरा हो सकता है कि आपके परिवार में कोई सदस्य पूर्ण रूप से आप पर आश्रित है, पूर्ण रूप से आप पर आश्रित है। आय को लेकर, धन को लेकर भी आश्रित हो सकता है, शरीर को भी लेकर आश्रित हो सकता है। हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके हाथ पाँव में कोई समस्या हो और आप क्या करते हैं ना, उसकी भरपूर मदद कर रहे हैं। आप उसकी कमियों को पूरा करना चाह रहे हैं। उसके शरीर में या उसके जीवन में कोई भी अभाव है तो आप उसको खत्म कर रहे हैं। और इसकी वजह से प्रतिदिन परमात्मा कुछ खुशियां लिख रहे हैं आपके लिए। मतलब आप डिवाइन की ब्लेसिंग जोन में जा रहे हैं प्रतिदिन। आप उस व्यक्ति की मदद जब भी कर रहे हैं, जब आपका कोई परिवार भी हो सकता है और कोई बाहर वाला भी हो सकता है,
लेकिन जब भी आप इस व्यक्ति के जीवन के अभाव को दूर करना चाह रहे हैं ना, तो आपके लिए खुशियाँ लिख दी जा रही हैं, आपका भाग्य बदल रहा है, अब सब कुछ सुनहरा हो जाएगा आपके लिए। मतलब मैं बता दूं, आपके जो फरिश्ते हैं वो आपसे इतना ज़्यादा प्रसन्न हैं इस वक्त, वो आपको भर भर कर आशीर्वाद दे रहे हैं, वो आपको बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं, और इस वक्त सब कुछ आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है। इस रीडिंग को जो भी क्लेम कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में 333 ज़रूर लिखें, और जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी स्वीट फैमिली का हिस्सा बने। फिर नेक्स्ट डे लेकर आऊँगी एक और कलेक्टिव रीडिंग। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।